Pakistan, child labor is against the law but is nevertheless widely prevalent. पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनीज बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा कमाई करती है, जैसे कि कॉल इंडस्ट्रीज, कारफिट कंपनीज और ऐसी कई और सारी कंपनीज जो लाखों सैलरी देने के बजाय बच्चों को कुछ हजार पैसे देते हैं और अपना काम चलाते हैं। पाकिस्तान में 25% लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से कम में करा दी गई है और 31% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में करा दी गई है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरे नंबर पे ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते और इसी वजह से पाकिस्तान में 3.3 मिलियन यानी 33 लाख बच्चे कंपनीज में काम करते हैं। वो बच्चे जो 15 साल 18 साल से कम है, जिससे हमारी मुआशरे पे और हमारे बच्चों पे काफी बुरा असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर यानी बच्चों का काम करना आखिर कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसे हम कैसे बंद कर सकते हैं, जो हमारे बच्चे को और हमारे फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर की ये जहर पाकिस्तान में तो पहले ही उभर कर आई है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 1960 से ही पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का काम शुरू हुआ है और बच्चे पाकिस्तान की कई सारी कंपनीज और इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिससे उनका फ्यूचर खराब होता है। ये फ्यूचर सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर भी खराब हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर आखिर शुरू किस वजह से होता है। आखिर क्या मजबूरी आती है कि हमारे बच्चे काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन आता है जो हमारे अबाव अजदाद होते हैं, उनमें से ज्यादातर को ये नहीं पता होता कि एजुकेशन कितनी ज्यादा नेसेसरी है और वो अपने बच्चों को अपने साथ कैदों में ले जाते हैं और उनसे एग्रीकल्चर जैसे काम करवाते हैं। दूसरा रीजन आता है पुअर्टी। एक फैमिली इतनी ज्यादा गरीब होती है कि उसके बड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे संभाल नहीं सकते, इस वजह से बच्चे जाके नौकरी करते हैं और काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सेक्शन 14 और सेक्शन 3 के मुताबिक बच्चों पे काम करना एक जुर्म है। तो फिर आखिर क्यों ये इंडस्ट्रीज बच्चों को काम करने देते हैं? दोस्तों, इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है। एक काम अगर कोई एडल्ट करता है तो उसके लिए वो कम से कम 25,000 के करीब चार्ज करेगा, लेकिन वही काम एक बच्चा सिर्फ 10,000 पे भी कर लेता है। दोस्तों, इसी वजह से उन कंपनीज को बच्चों के काम करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है और वो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए ताकि वो 25,000 के बजाय 10,000 के करीब सैलरी दे। ये बच्चे जो इन कंपनीज और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, इनमें से कुछ बच्चे 20 घंटों तक काम करते हैं। उनका माइंड उस टाइम इतना नहीं होता, इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता कि वो 20 घंटे क्या वो 5 घंटे काम करें। तो इससे इन बच्चों को फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा असर पड़ता है और उनको फ्यूचर में काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में इसके लिए इंस्पेक्टर्स भी है जो इस चीज को इंस्पेक्ट करते हैं कि किस कंपनी में कौन से और कितने बच्चे काम करते हैं और क्या वो बच्चे काम करने के लायक है। और इसी तरह 1994 में पाकिस्तान में 11 मिलियन बच्चे काम कर रहे थे। जब ये बच्चे इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, एक साइड तो इनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब होता है, लेकिन दूसरी तरफ इनके माइंड में ये चीज सेट हो जाती है कि हम पैसा यही काम करने से ही कमा सकते हैं और पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है और उनका एजुकेशन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं जाता। ये तो जाहिर बात है, अगर हम एजुकेशन को साइड में करेंगे तो हमारा फ्यूचर तो खराब ही है। इंडिया के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे काम करते हैं। तो हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं? आखिर हमें क्या करना होगा कि हम इन बच्चों पे काम करने वालों को रोकें? इसके लिए पहले भी पाकिस्तान के लॉज में यह बताया गया है कि चाइल्ड लेबर एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, जैसे कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 और आर्टिकल 11 साफ साफ ये कहता है कि बच्चों पे काम करना एक जुर्म है। लेकिन इसके बजाय भी पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं और कुछ जगह तो बच्चों से जबरदस्ती काम करवाए जाते हैं। हम इसको कैसे रोक सकते हैं? जब भी जहां भी आप ऐसा कुछ देखें जहां पर बच्चों पे काम किया जा रहा हो तो आप 1050 पे कॉल करें। आपकी इस कॉल की वजह से उस कंपनी में इंस्पेक्टर्स आएंगे और वो देखेंगे कि क्या इस कंपनी में लोअर एज बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर दूसरी बात आती है कि कुछ बच्चे इंतहाई गरीबी की वजह से काम करते हैं, वो बच्चे अपनी फैमिलीज को संभालते हैं। दोस्तों, अगर हम इस्लाम को फॉलो करें और इस चीज के पीछे जाए तो अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसा सिस्टम बनाया है कि दुनिया में कोई भी इंसान गरीब नहीं होगा। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे मुआशरे में जो लोग गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको मजबूरी में अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजना होता है, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास जो ज़कात है हम उनको दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर मुआशरे में अमीर लोग भी पैदा किए हैं और गरीब भी।
اگر ہر انسان زکوٰۃ صحیح طریقے سے دے تو جو غریب انسان ہے وہ غریب نہیں رہے گا اور اس کو مجبوری میں اپنی بچوں کو کام کرنے کے لیے نہیں بیچنا پڑے گا۔ چائلڈ لیبرنگ کے خلاف بہت سارے آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، جیسے کہ گلوبل مارچ اگینسٹ چائلڈ لیبر، لو 146، اسٹاپ چائلڈ لیبر کولیشن، سیو دا چلڈرن، سینٹر آف چائلڈ رائٹس اور دا ECLT فاؤنڈیشن وغیرہ۔ دوستو، اگر ہم بچوں کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے تو ہم ان آرگنائزیشنز کو فنڈ کر سکتے ہیں، اگر فنڈ نہیں کر سکتے تو ہم ان کا سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے، ہمارا فیوچر کام نہ کرے اور ایجوکیشن کی طرف وہ متوجہ ہو جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی انفارمیٹیو لگی ہو، اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرے اور شاید ساہی کو سبسکرائب کرے تاکہ ایسی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک ملتی رہیں۔